नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। कोई नई अच्छी आदत शुरू करने का इरादा करना और फिर कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देना। चाहे वो रोज सुबह जल्दी उठना हो या कसरत करना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो। अक्सर होता है कि शुरुआत का जोश जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, जैसा कि अक्सर हमें लगता है। कई बार हमारी शुरुआत करने की जो रणनीति है, हमारा तरीका, वही शायद ठीक नहीं होता। हम अनजाने में ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब एटॉमिक हैबिट से, खासकर उसके अध्याय 5 से। यह अध्याय इसी बात पर गहराई से बात करता है कि नई आदतों को असल में शुरू कैसे किया जाए, वो भी इस तरह कि वो टिक सकें। हाँ, और ये अध्याय इस बात पर भी रोशनी डालता है कि भाई शुरुआत करना ही सबसे बड़ी बाधा क्यों होती है और क्यों सिर्फ मोटिवेशन या प्रेरणा के भरोसे रहना एक तरह से कमजोर नींव है किसी भी आदत को बनाने के लिए। प्रेरणा तो आप जानते हैं आती जाती रहती है, रोज एक जैसी नहीं होती। तो हमारा आज का मिशन है इस स्रोत यानी एटॉमिक हैबिट्स के अध्याय 5 से मिली जानकारी के आधार पर उन प्रैक्टिकल रणनीतियों और तरीकों को समझना जिनसे आदतें बनाना भारी भरकम लगने के बजाय आसान लगे, लगातार हो पाएं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नए साल का संकल्प लिया या कोई अच्छी आदत शुरू की पूरे उत्साह के साथ और फिर कुछ ही दिन बाद वो सारा उत्साह हवा? आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और सबसे जरूरी, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि किताब आखिर कहती क्या है इस बारे में। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। किताब के अनुसार सबसे आम गलतियों में से एक है शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेना। हम अक्सर अपनी शुरुआती प्रेरणा और जोश को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। लगता है कि हम पहले दिन पहाड़ हिला देंगे। और यहीं पर पहली ठोकर लगती है ना? किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, किसी भी आदत का सबसे मुश्किल हिस्सा उससे शुरू करना होता है। एक बार आपने वो पहला कदम उठा लिया तो आगे बढ़ना, उस काम को जारी रखना, वो तुलनात्मक रूप से काफी आसान हो जाता है। लेकिन वो पहला कदम उठाना, वही सबसे बड़ी चुनौती है। और अक्सर हम उसी पहले कदम को ही इतना बड़ा बना देते हैं ना, जैसे सोचते हैं कल से रोज 1 घंटा जिम या मैं रोज 50 पन्ने पढ़ूंगा। बिल्कुल। और फिर हम निर्भर करते हैं प्रेरणा पर कि वो हमें रोज धक्का देगी, पुश करेगी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रेरणा पर निर्भर रहना एक बेहद अविश्वसनीय रणनीति है। आज आप प्रेरित महसूस कर सकती हैं, कल शायद बिल्कुल नहीं। मूड बदलता है, दिन बदलता है, हालात बदलते हैं। इसलिए जो चीज ज्यादा मायने रखती है वो तीव्रता मतलब इंटेंसिटी नहीं है, बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। रोज छोटा कदम उठाना कभी कभार बहुत बड़ा कदम उठाने से कहीं ज्यादा प्रभावी है आदत बनाने के लिए। सही बात है। किताब इस बात को बहुत अच्छे उदाहरणों से समझाती है। जैसे अगर लक्ष्य कसरत करने का है तो मैं रोज 50 पुशअप्स करूंगा जैसा बड़ा लक्ष्य बनाने के बजाय शुरुआत करें, मैं रोज बस 1 पुशअप करूंगा, बस 1। अगर लक्ष्य ज्यादा पढ़ने का है तो मैं रोज 50 पेज पढ़ूंगा की जगह सिर्फ मैं रोज 1 पेज पढ़ूंगा। जोर इस बात पर है कि आप रोज उस आदत को शुरू करें, चाहे कितने भी छोटे रूप में क्यों ना हो। मात्रा तो धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन शुरुआत रोज होनी चाहिए। और ये छोटा कदम उठाने का विचार ही उस शक्तिशाली नियम की जड़ है जिसे किताब सामने लाती है और जो आदत बनाने के खेल को आप कह सकती है पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, अब आते हैं उस तरीके पर जो शायद सुनने में बहुत साधारण लगे लेकिन है बड़ा क्रांतिकारी, 2 मिनट का नियम। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। सफलता का राज ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि शुरू करना इतना आसान बना देना है कि आप नाकाम हो ही ना सकें। यही है 2 मिनट नियम का जादू। ये नियम कहता है कि आप अपनी किसी भी नई आदत को उसके बिल्कुल शुरुआती सबसे छोटे रूप में बदल दें, इतना छोटा कि उसे करने में 2 मिनट या उससे भी कम समय लगे। इसका मूल विचार है कि जो मनोवैज्ञानिक बाधा होती है ना शुरू करने में, उसे कम किया जाए। जब कोई काम इतना छोटा और आसान होता है तो उसे टालने का मन ही नहीं करता। आपका दिमाग उसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, किताब में इसके बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो इसे और साफ कर देते हैं।
जैसे अगर आप ज्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आपका 2 मिनट का नियम हो सकता है रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ना। इसमें मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, है ना? बिल्कुल। या अगर आप ध्यान यानी मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के ध्यान से करें, बस 2 मिनट बैठना है। या मान लीजिए आप रोज दांतों को फ्लॉस करने की आदत डालना चाहते हैं तो 2 मिनट का नियम कहता है शुरुआत में सिर्फ 1 दांत को फ्लॉस करें, बस 1। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, लॉजिक क्या है। जब कोई काम इतना छोटा और आसान लगता है तो उसे शुरू करने में जो मानसिक या शारीरिक प्रतिरोध होता है, वो रुकावट, वो फ्रिक्शन, वो लगभग खत्म हो जाती है। फिर इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपका मूड कैसा है, आप थके हुए हैं या प्रेरित महसूस कर रहे हैं, आप उसे कर ही लेते हैं क्योंकि वो इतना आसान है। मतलब पहला लक्ष्य सिर्फ काम शुरू करना है, परफेक्ट करना या ज्यादा करना नहीं, बस किसी तरह शुरू कर देना है, शो अप करना है। बिल्कुल सही। मुख्य लक्ष्य है सिर्फ उपस्थित होना, शोइंग अप, यानी उस काम को करने के लिए अपनी जगह पर पहुंचना और वो पहला सबसे छोटा कदम उठा लेना। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो एक गति, एक मोमेंटम बन जाती है। अक्सर ऐसा होगा कि आप 1 पेज पढ़ने के बाद शायद दूसरा पेज भी पढ़ना चाहें। हाँ, होता है ऐसा। या 2 मिनट ध्यान करने के बाद आपको लगे कि आप 5 मिनट और बैठ सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट भी करते हैं तो भी आपने अपनी आदत को निभाया है, आपने अपनी निरंतरता बनाए रखी है। ये नियम शुरुआत करने पर, एक्शन लेने पर जोर देता है, न कि परिणाम की मात्रा पर। समय के साथ जब ये शुरुआती कदम आपकी आदत बन जाता है, पक्का हो जाता है, तब आप धीरे धीरे इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं। ये वाकई में सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। सारा ध्यान सिर्फ उस पहले आसान कदम पर। लेकिन जेम्स क्लियर यही नहीं रुकते। वो बताते हैं कि इस छोटे शुरुआत को और भी पक्का और स्वचालित कैसे बनाया जाए। हाँ, यहीं पर एक और बहुत ही स्मार्ट और प्रभावी तकनीक आती है जिसे किताब में हैबिट स्टैकिंग कहा गया है। मतलब आदतों को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका। तो ये हैबिट स्टैकिंग क्या है और एक काम कैसे करती है? इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है कि आप अपनी नई वो 2 मिनट वाली आदत को किसी ऐसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ दें जो आप लगभग रोज बिना सोचे समझे करते ही हैं। किताब इसके लिए बहुत ही सरल और कारगर सूत्र, एक फॉर्मूला देती है। मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगी। ये सूत्र आपकी नई आदत के लिए एक स्पष्ट ट्रिगर या संकेत बना देता है। इसके उदाहरण भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिससे इसे समझना और आसान हो जाता है। जैसे अगर आपकी वर्तमान आदत है रोज सुबह दांत ब्रश करना और आपकी नई 2 मिनट की आदत है 1 दांत फ्लॉस करना, तो आपका हैबिट स्टैक होगा सुबह दांत ब्रश करने के बाद मैं 1 दांत फ्लॉस करूंगा। या अगर आप रोज सुबह कॉफी बनाते हैं और आप रोज एक वाक्य अपनी डायरी में लिखना चाहते हैं, तो स्टैक होगा सुबह अपनी कॉफी बनाने के बाद मैं अपनी डायरी में 1 वाक्य लिखूंगा। अगर हम इसे थोड़ी गहराई से देखें तो ये तकनीक इसलिए इतनी प्रभावी है क्योंकि ये आपके दिमाग में पहले से बने हुए रास्तों का, न्यूरल पाथवेज का और आपकी मौजूदा दिनचर्या का फायदा उठाती है। आपको नई आदत को याद रखने के लिए अलग से कोई अलार्म या रिमाइंडर लगाने की जरूरत कम पड़ती है। आपकी पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक स्वचालित, एक ऑटोमेटिक क्यू या ट्रिगर बन जाती है। दिमाग को नया रास्ता नहीं बनाना पड़ता, वो पुराने रास्ते पर ही एक नया स्टॉप जोड़ लेता है। इससे नई आदत बहुत जल्दी स्वाभाविक लगने लगती है। ये तो बहुत ही सीमांत तरीका है, बिना ज्यादा दिमागी मेहनत के नई आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। ये दिमागी रास्ते बनाने का कमाल है। लेकिन सिर्फ आदत को जोड़ना ही काफी नहीं है। हमारा आसपास का माहौल, हमारा वातावरण भी तो बहुत मायने रखता है आदतें बनाने या बिगाड़ने में। बिल्कुल, और ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर किताब जोर देती है। जेम्स क्लियर का कहना है कि हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमारा माहौल या वातावरण हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है हमारे व्यवहार को दिशा देने में। हम माहौल के संकेतों पर जाने अनजाने में प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हैं, तो हमें अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। किताब का सिद्धांत है अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली रुकावट, वो फ्रिक्शन को कम करना।
यानी उस आदत को करना जितना हो सके उतना आसान, उतना स्वाभाविक बना देना। इसके कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं स्रोत में, जो बड़े काम के हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह जिम जाना चाहती हैं, तो रात में ही अपने जिम के कपड़े, जूते, पानी की बोतल वगैरह निकाल कर ऐसे लगे रख दें जहां सुबह उठते ही नजर पड़े। इससे सोचने या ढूंढने का काम खत्म, बस उठना है और तैयार होना है। रुकावट कम हो गई। सही। अगर आप स्वस्थ खाने की आदत डालना चाहती हैं तो फल काटकर फ्रिज में सामने रखें या अपना हेल्दी लंच रात में ही बनाकर पैक कर लें। इससे तुरंत खाने के लिए कुछ हेल्दी उपलब्ध होगा, आसान हो गया। हाँ, ये तो है। या अगर आप रोज रात को किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए पर ही रख दें, बिस्तर पर जाते ही दिख जाएगी। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन ये उस आदत को शुरू करने के लिए जरूरी जो शुरुआती एफर्ट लगता है ना, उसे बहुत कम कर देती हैं। रास्ता साफ हो जाता है। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बुरी आदतों के लिए रुकावट बढ़ाना, यानी उन आदतों को करना मुश्किल बना देना, उनके रास्ते में जानबूझकर बाधाएं खड़ी करना। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर अच्छी आदतें बनाने के साथ साथ हमें बुरी आदतों से छुटकारा भी पाना होता है। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? माहौल को मुश्किल कैसे बनाएं? किताब कुछ अच्छे सुझाव देती है, जैसे अगर आप अपने फोन पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करती हैं तो ध्यान भटकाने वाले सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें या उन्हें डिलीट ही कर दें, या फिर उन्हें किसी ऐसे फोल्डर में डाल दें जिसे खोलने के लिए कई क्लिक करने पड़े। हर बार इस्तेमाल करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, रुकावट बढ़ गई। अच्छा। अगर आप टीवी कम देखना चाहती हैं तो रिमोट की बैटरी निकालकर किसी दराज में रख दें। हर बार देखने से पहले बैटरी लगानी पड़ेगी, आलस आएगा। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहती हैं तो उसे घर में लाएं ही नहीं, और अगर ले भी आएं तो उसे किसी ऐसी जगह रखें जहां आसानी से नजर ना पड़े और जिसे निकालने में मेहनत लगे, जैसे किचन की सबसे ऊंची शेल्फ के पीछे। ये बढ़िया है। या अगर आप बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग से बचना चाहती हैं तो वेबसाइट से अपनी पेमेंट डिटेल्स हटा दें। हर बार खरीदने से पहले उन्हें दोबारा डालना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा स्टेप आपको रोक सकता है। मतलब जानबूझकर अपने रास्ते में थोड़ी बाधाएं खड़ी करना, ताकि उस बुरी आदत को शुरू करना या जारी रखना कम सुविधाजनक लगे, कम आकर्षक लगे। ये दिखाता है कि माहौल कितना असर डालता है। हम शायद इसे कम आंकते हैं। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है हमारी आदतों के प्रति हमारी सोच को लेकर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए, थोड़ी और विल पावर। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों की आदतें अच्छी होती हैं, जरूरी नहीं कि उनकी इच्छा शक्ति हमसे ज्यादा हो सकता है उन्होंने बस अपने माहौल को बेहतर तरीके से डिजाइन किया हो, स्मार्ट तरीके से। प्रेरणा और इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम या माहौल बनाना कहीं ज्यादा भरोसेमंद रणनीति है, जो अपने आप सही व्यवहार को आसान और गलत व्यवहार को मुश्किल बना दे। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, जो एटॉमिक हैबिट्स के अध्याय 5 पर आधारित थी, तो कुछ मुख्य सिद्धांत या सबक हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, है ना? हाँ, कुछ बहुत ही स्पष्ट और एक्शनेबल बातें सामने आती, एकदम क्लियर। काम खत्म करने की चिंता छोड़कर सिर्फ आदत के पहले कदम पर ध्यान केंद्रित करें, बस पहला स्टेप। दूसरा, इसके लिए 2 मिनट नियम का इस्तेमाल करें। अपनी मनचाही आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट या उससे कम में किए जा सकने वाले संस्करण में बदलें, बस 2 मिनट। तीसरा, इस छोटी आदत को टिकाऊ बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग का प्रयोग करें। अपनी नई 2 मिनट वाली आदत को किसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के ठीक बाद करने के लिए जोड़ दें, ताकि वो स्वचालित हो जाए, ऑटोमेटिक। चौथा, अपने माहौल को समझदारी से डिजाइन करें, स्मार्ट बने। अच्छी आदतों के लिए रुकावट कम करें, मतलब उन्हें करना आसान बनाएं, और बुरी आदतों के लिए रुकावट बढ़ाएं, मतलब उन्हें करना मुश्किल बनाएं। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन के भरोसे ना रहें। ये भरोसे लायक नहीं है। आदतें बनाने के लिए एक अच्छा सिस्टम जिसमें माहौल का डिजाइन और बेहद छोटी शुरुआत शामिल हो, कहीं ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ तरीका है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें या सिद्धांत नहीं है, ये ठोस व्यवहारिक कदम है जिन्हें कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर सकता है। स्रोत से मिली एक व्यवहारिक टिप इसे और भी स्पष्ट कर देती है, एक तरह का एक्शन प्लान जैसा है। पहला कदम,
एक आदत चुनें जिसे आप बनाना चाहती हैं, कोई एक। दूसरा कदम, उसे उसके 2 मिनट के संस्करण में तोड़ें। वो सबसे छोटा रूप क्या है जिसे करने में 2 मिनट से कम लगें। तीसरा कदम, उसे अपनी किसी मौजूदा रोजमर्रा की आदत के साथ जोड़ें, यानी हैबिट स्टैक बनाएं। तय करें कि आप इसे किस पुरानी आदत के ठीक बात करेंगी। चौथा कदम, सोचें कि इस 2 मिनट की आदत को करने में क्या कोई रुकावट आ सकती है। अगर हाँ, तो उसे कैसे कम किया जा सकता है, जैसे जरूरी चीजें सामने रखना। पांचवा और सबसे जरूरी कदम, इसे पहली बार में ही पूरी तरह से सही परफेक्ट करने की चिंता छोड़ दें। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए रोज इसे शुरू करना, यानी उपस्थित होना, शो अप करना। निरंतरता पर ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। ये वाकई में पूरी प्रक्रिया को बहुत सरल बना देता है, करने योग्य लगता है और कम डरावना भी। अक्सर हम परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। चलिए, आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वो आगे सोच सकें। जरूर, एक अंतिम विचार। आज की चर्चा के आधार पर अगर छोटी शुरुआत करना इतना शक्तिशाली है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा 2 मिनट का कदम है जो किसी बड़े लक्ष्य, किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की दिशा में उठाया जा सकता है। और जरा सोचिए, उस छोटे से कदम को अगर रोज लगातार किया जाए तो समय के साथ वो आपके उस बड़े लक्ष्य को कैसे बदल सकता है, या उसे हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है। या फिर ये सोचते हुए कि हमारा माहौल हमारे व्यवहार को कितना ज्यादा आकार देता है। आज ही कोई व्यक्ति अपने आसपास के माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मामूली सा बदलाव कर सकता है, चाहे वो किसी चीज को सामने रखना हो या किसी चीज को हटाना, जो उसे किसी मनचाही आदत की ओर एक कदम नजदीक ले जाए या किसी अनचाही आदत से एक कदम दूर कर दे। सोचने के लिए बेहतरीन सवाल। उम्मीद है आज की बातचीत से नई आदतें शुरू करने और उन्हें बनाए रखने का रास्ता थोड़ा ज्यादा साफ और संभव नजर आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।